नमस्कार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका पराशर एकेडमी का ये जो लेक्चर सीरीज है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रहा है। क्रिकेट का सीरीज नहीं, वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें आप सीखेंगे द आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो हम पहुंच गए थे, मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। मोशन चैप्टर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया और वादे के मुताबिक मैं आपके साथ हाजिर हूं फिर से न्यूमेरिकल लेकर। तो याद रहे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कैसे करते हैं उस बात को ध्यान में रखना। आप जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं आप अपने आप को मेरी जगह रखो और सोचो, फिर पढ़ाई का असली मजा आएगा। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं एक न्यूमेरिकल। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल लेता हूं, जो सबसे टफेस्ट एवरेज वेलोसिटी से न्यूमेरिकल जो आता है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। एक सिनेरियो में जूम करता हूं। एक पर्सन है, ए से बी जाता है। ए से बी जाते वक्त उसका जो स्पीड है, ए से बी जाते वक्त उसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर जब बी से सी आता है, यानी कोई पर्सन है, एक स्टूडेंट है, घर से स्कूल जाता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। स्कूल से घर आएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, इस बात को मैं ध्यान रखूंगा। और मैंने उसकी स्पीड यहाँ पे आपके लिए बढ़ा दी, डबल कर दिया। स्कूल से घर आते वक्त आपका स्पीड डबल होता है। तो जाने का स्पीड 30 मीटर पर आवर और लौटने का स्पीड 60 मीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन होगा, अ स्टूडेंट इज going to school with the speed of 30 meter per second and returning from the school with the speed of 60 meter per second, then what will be the distance between school and the home? बच्चे के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा। अब इस केस में एंड वन मोर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर अभी मैं डिस्टेंस ही ले लेता हूं और क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग हिज जर्नी इज 60 मीटर पर सेकेंड। लेट मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड दिया हुआ है बच्चे का, एवरेज स्पीड ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी इज 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड उसका एवरेज स्पीड है जर्नी का। और पूछा गया है कि स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस कितना है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप फॉर्मूले के साथ ही चिपके रहो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस इसमें ढूंढो, फॉर्मूला लिखो और जो इंफॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको निकालो। टोटल डिस्टेंस दिया नहीं गया है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस। अगर लेट अगर हम मानते हैं डिस्टेंस जो है या घर, और ये डिस्टेंस मैंने लिया दैट सेपरेशन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो लेट वो जो डिस्टेंस है इक्वल टू x मीटर। x मीटर डिस्टेंस है घर से स्कूल का। देन वापसी का क्या होगा, वापसी का भी x होगा। तो टोटल डिस्टेंस आपको मिला। टोटल डिस्टेंस आपका कितना निकल के आया, टोटल डिस्टेंस निकल के आया 2x मीटर। अब टोटल टाइम आपको ढूंढना है, टोटल टाइम कितना हो। अगर मैं देखो एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्पीड है, जाने का स्पीड दिया गया है और जाने का आपने डिस्टेंस क्या कर रखा है, एज्यूम कर रखा है। डिस्टेंस एज्यूम कर रखा है और स्पीड आपके पास है, तो स्पीड के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना लिया हमने x और टाइम लेट t1, जाने का टाइम कितना लग रहा है t1। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको t1 मिलेगा, t1 इक्वल टू कितना मिलेगा x/30। और ये टाइम किस में होगा, आवर्स में होगा, सेकेंड में होगा, किस में होगा। उसके लिए अगर आप इसको पुट करते हो 30 मीटर पर सेकेंड पूरे यूनिट के साथ अगर रखते हो और x मीटर, तो आपको क्या दिखेगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, तो टाइम किस में मिलेगा आपको, सेकेंड में मिलेगा। तो टाइम आपका निकल के आया सेकेंड में, यानी t1 टाइम जो है वो कितना निकला x/30।
सिमिलरली t2 टाइम क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही फॉर्मूला में पुट करोगे 60 इक्वल टू x अपॉन t2, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको t2 टाइम मिलेगा x अपॉन 60, और ये भी क्या होगा सेकेंड में। तो टोटल टाइम क्या होगा आपका, टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 टोटल टाइम हो जाएगा। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, और एवरेज स्पीड भी आपको दिया गया है। इसमें अब जब पुट करोगे वैल्यूज पुट करके देखता हूं मैं इस फॉर्मूले में, जब एवरेज जो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वैल्यू पुट करते वक्त क्या क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड कितना लिखेंगे 60, टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 यानी x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 60, 30 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 60 का एलसीएम 60, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आया 2x प्लस x, और ऊपर आपका एज इट इज 2x ही रहेगा। 60 ऊपर चला जाएगा, 60 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो 2x इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3x, x कैंसिल आउट हुआ, और हम निकाल क्या रहे थे, अच्छा यहां पे आप पुट करोगे 60, ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है। अब ये 60 भी नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करते हैं। 2x x, हाँ एवरेज स्पीड, हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड नहीं लिखा होता तब भी हमारा काम चल जाता है, एवरेज स्पीड भी निकल जाता, तो एवरेज स्पीड ही निकालते हैं। x कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना हुआ 20, ठीक है, 22 से 40 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड निकल के आया। अगर न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना ही आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता कि जाने के स्पीड आने के स्पीड इतना ही दिया गया होता और आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाता, तो आप सॉल्व करते तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाता है। एवरेज स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड निकल के आया तो डिस्टेंस भी आप निकाल लोगे, एवरेज स्पीड निकल के आया तो आप इससे क्या करोगे डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो आगे आप क्या करोगे, ऐसे ही t1 इक्वल टू क्या होगा x अपॉन 60 पुट करोगे, टाइम निकाल लो और उससे आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपका सबसे टफेस्ट जो न्यूमेरिकल है एवरेज वेलोसिटी का, वो यहां पे मैं डिस्कस किया हूं। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया हो उससे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल ये हुआ, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम इस चैप्टर से कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल है मेरे पास। एक क्वेश्चन है, अ ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। कहा गया है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इनिशियल देखो क्वेश्चन में, ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इसलिए दिया गया है ताकि आप क्या करो, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सको। यूनिफॉर्म मोशन अगर नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए ये यूनिफॉर्मली मोशन आपको दिया गया। ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है, उसके बाद यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन पेपर मैं नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कहा गया कि 36 किलोमीटर पर आवर से, क्वेश्चन में 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, किलोमीटर पर आवर डेफिनेटली क्या है स्पीड है, और 36 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है। एंड फाइनल वेलोसिटी कितना दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। फिर उसके बाद कहा गया है कि इन 20 सेकेंड, इट मींस की टाइम कितना दिया गया है 20 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही टाइम आपको सेकेंड में दिखा, दिखा तो आप क्या करो कि इस जो वेलोसिटी या स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 इंटू 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और ऐसे ही ये 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होता है। नहीं पता है पीछे वीडियोस जाके देखना, मैंने इसको ढंग से डिस्कस कर रखा है। तो आप सॉल्व करोगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। आपके पास u है, v एंड टाइम है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s इक्वल टू व्हाट। अब देखिए आपके पास u v t है और s आपसे पूछा गया है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप,
मोशन का 3 इक्वेशन है, एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है और दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड तीसरा है आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब आपको फाइंड आउट करना है s, तो ये तो यूज करोगे नहीं, इन दोनों में कोई एक यूज करोगे। इन दोनों में किसी को भी यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी पहले आप इसको यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे एंड देन किसी भी इन दोनों में किसी भी पुट कर दोगे वैल्यू, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा s। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट डेटा नहीं होता है, एक दो स्टेप आगे बढ़ के हमें सॉल्व करके फिर फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछा गया है, स्टेट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन विच ऑफ देम डिस्क्राइबिंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्या है, ये एनसीईआरटी के हेडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है, इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये है और ये वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का एक एक एग्जांपल देना है। पहला क्वेश्चन है इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक ऐसा एग्जांपल देके बताओ जहां पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन भी हो रहा है और एक्सेलरेशन भी हो रहा है। अगर कहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक ही एग्जांपल है जो आपके पास है, कौन सा, सर्कुलर स्पीड का। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उस केस में क्या होता है, उस केस में उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है बट स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस केस में डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, आपके पास एक एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एंड सेकंड, मोशन विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एक एग्जांपल आपको देना है जहां पे मोशन कैसा हो रहा हो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि स्पीड क्या वेलोसिटी क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, यानी हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। व्हेन वी अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स in the opposite direction of motion then we see this scenario। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं उस केस में जो उसका रिटार्डेशन होता है यूनिफॉर्म होता है, मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है या फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है। तो एंड थर्ड पूछा गया एक्सेलरेटेड मोशन विद यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से, एक्सेलरेटेड मोशन हो, मोशन में एक्सेलरेशन आपको दिख रहा हो विद यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन भी हो रहा हो और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सिंपली द स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता है और उसकी वजह से क्या चेंज होता है, एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन इसमें और है, मोशन इन डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक ऐसा मोशन जिस केस में आपका कहा गया है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों क्या परपेंडिकुलर हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब कि आप जब स्टोन को आप फेंकते हो, स्टोन ऐसे जाता है और ऐसे डिप करता है, स्टोन ऐसे जा रहा है और ऐसे डिप हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन केस में हमेशा ऑब्जेक्ट का जो एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल के टॉप पे मोशन का डायरेक्शन, आपका मोशन का डायरेक्शन इधर होता है, जबकि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है, टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ होता है। एक तो केस ये हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं जानते हो। दूसरा एग्जांपल, जब मून जो है ना, मून अर्थ के अराउंड जब रोटेट कर रहा होता है तो उसका मून का मोशन का डायरेक्शन इधर होता है एंड उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
किधर होता है? टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ होता है। व्हेन अ प्लैनेट, व्हेन मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और व्हेन मून इज क्या बोलेंगे उसको, completing its orbital motion around the earth, then in that case the motion of the moon and the acceleration due to gravity both are perpendicular to each other। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी ऐसे क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। चलिए एक ग्राफ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मैं। ग्राफ का क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन, और हाँ ध्यान रहे मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था सिर्फ उसमें आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पहले पढ़ें, फिर उसके बाद पेन उठाएं। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कल को आपको आईआईटी जेईई नीट देना है, या आपका लॉजिकल ब्रेन क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसका सबसे फंडामेंटल जो रूल है वो ये है कि पेन बाद में उठाओ, क्वेश्चन को 3-4 बार पहले पढ़ो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्वेश्चन पहले पूछा क्या जा रहा है और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूं। ग्राफ का क्वेश्चन है, एक ग्राफ ऐसे बनाया गया है। ठीक है, सबसे टफ क्वेश्चन ग्राफ का यही है। इसमें ऐसा ये ग्राफ है, ठीक है, जहां पे लेट मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इधर टाइम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और टाइम आपको दे रखे हैं, यहाँ पे टाइम ऐसे टाइम बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5 सेकेंड यहाँ पे है, देन बढ़ते गया, और यहाँ पे जा कितना हुआ 10 सेकेंड, और ये जो टाइम है ये टाइम आपका कितना है 15 सेकेंड है। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा ग्राफ दिया गया होगा। ग्राफ में क्वेश्चन पूछा गया है, पहला फर्स्ट पार्ट पूछा गया आपसे कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, यही बीच में कहीं 8 होगा। तो 8 सेकेंड पे ऐसे लाइन जब खींचोगे ऊपर की तरफ, तो जो सामने से वेलोसिटी के सामने से जो लाइन आ रहा होगी वो लाइन आपको बताएगी कि 8 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है। 8 सेकेंड पे आपको कोऑर्डिनेट यहाँ मिल रहा है, और ये कोऑर्डिनेट किधर इंडिकेट कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की तरफ, यानी टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है बिटवीन द टाइम 0 to 5 सेकेंड। पहला एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है फॉर टाइम इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन पूछा गया है। बी पार्ट पूछा गया है, एक्सेलरेशन फिर पूछा गया है टाइम इक्वल टू 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा। एंड सी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताओ टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड टू टाइम इक्वल टू 15 सेकेंड, यानी 3 अलग अलग टाइम इंटरवल में आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब देखिए 0 to 5 सेकेंड ये है, 0 to 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। फिर वही कंसेप्ट पे जाएंगे हम, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द कर्व गिव अस एक्सेलरेशन, यानी ये स्लोप है ये हमें क्या देता है एक्सेलरेशन देता है। देन हाउ कैन यू गेट द स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या किसी भी ग्राफ में आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे। याद करो मैं आपको बता चुका हूं कि स्लोप निकालने का वही फॉर्मूला है। स्लोप क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ठीक है, y में चेंज निकालो और x में चेंज निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो आपको स्लोप मिल जाएगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको स्लोप देता है एक्सेलरेशन। इन दिस केस एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा चेंज इन y। y में क्या चेंज हुआ, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा तो y में चेंज ये देखने को मिला, यानी y में चेंज कितना है, यहाँ पे 15 हाईएस्ट माइनस इनिशियल y में 0, और x में चेंज कितना है 0, और ये 5, यानी 5 माइनस 0। चेंज क्या होता है हमेशा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना निकल के आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पहले केस में जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंसेप्ट क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है और स्लोप निकालने का फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि टाइम इक्वल टू 5 to 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन फिर अगेन चेंज इन y,
y में चेंज क्या, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे y कितना है, y में इनिशियल कितना है 15 है, और टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड में y कितना है, अभी भी कितना है 15 है, यानी फाइनल 15 माइनस इनिशियल 15, 15 माइनस 15 कितना होगा 0, कुछ भी टाइम नीचे हो 10 माइनस 5 यानी 5, कुछ भी हो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 to 10 सेकेंड के बीच में इसका एक्सेलरेशन कितना है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द थर्ड पोर्शन इज बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, 10 सेकेंड से 50 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा, अगेन एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन y इनिशियल ये है और फाइनल यहाँ पे ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, देन फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यहाँ पे y क्या होगा यहाँ पे 0 क्योंकि x एक्सिस पे y कितना होता है 0 होता है, तो फाइनल y 0 एंड इनिशियल y, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 15, और x में चेंज कितना आ रहा है फाइनल 15 माइनस इनिशियल 10, यानी माइनस 15 अपॉन कितना निकल के आया 5, यानी माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिला माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, डिमांड होने पर और मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा दोस्तों गुरु दक्षिणा के फॉर्म में। प्लीज मुझे लाइक दे के जाएं, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।